Assalamu alaikum and welcome in our class of Biopharmaceutics and Pharmacokinetics. Today's topic of our class is gastric emptying time, जिसको हम gastric transit time भी कहते हैं और gastric residence time भी कहते हैं. ठीक है, means that at how much times dosage forms and meal resides in stomach. ठीक है, कि कितने टाइम तक डोजेज फॉर्म जो है हमारे स्टमक में रहती है. बेसिकली अगर हम बात करें तो ये होता है 5 to 5 मिनट्स. ठीक है, 5 मिनट्स to 2 आवर्स तक. ठीक है, बट अगर हम बात करें किसकी, एक्सटेंडेड या फिर सस्टेन रिलीज़ की. ठीक है, एक्सटेंडेड या सस्टेन रिलीज डोजेज फॉर्म्स की बात करें तो उनका जो गैस्ट्रिक रेजिडेंस टाइम होगा वो कहाँ तक है, 12 आवर्स तक है. ठीक है, सो दैट द गैस्ट्रिक रेजिडेंस टाइम प्रोलॉन्ग अप टू 12 आवर्स. ओके, तो अगर हम बात करें फैक्टर्स की ऑफ गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट, ठीक है, तो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर. गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट जो है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. एक होता है फैट स्टेट और एक होता है फास्टिंग स्टेट्स. इसके अलावा भी और दूसरे फैक्टर्स होते हैं, बट अभी हम इन 2 की बात करें. अगर हम फास्टिंग स्टेज की बात करें, पहले या फास्टिंग स्टेट की बात करें, सो फेजेस ऑफ फास्टिंग स्टेट के बेसिकली 4 फेजेस हमारे पास होते हैं. ठीक है, दिस साइकिल्स इज ऑल्सो नोन एज MMC. ठीक है, MMC मीन्स माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स. तो फास्टिंग स्टेज या फास्टिंग स्टेट के जो 4 फेजेस हैं, बेसिकली ये जो 4 फेजेस हैं हम इसको एक साइकिल भी कह सकते हैं कि ये पूरी एक साइकिल है इसकी. फास्टिंग स्टेज की जो एक साइकिल है उसके अंदर उसके 4 फेजेस हैं. तो ये जो साइकिल है ये क्या कहलाती है, MMC, माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स. ठीक है, अच्छा, governs the transit of dosage along with the gastric emptying rate. इसमें हमारे पास क्या होता है, अच्छा, और ये जो साइकिल है ना हमारी पूरी, ये रिपीट होती है आफ्टर 2 आवर्स. ठीक है, हर 2 घंटे बाद ये साइकिल जो है वो रिपीट होती है. अच्छा, इसकी फेजेस मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता देती हूँ. पहले ये इस तरह से है, ठीक है, देन हमारे पास और फिर बिल्कुल स्मॉल लाइन्स है. सो यहाँ पे हमारे पास है फेज़ 1, देन हमारे पास सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे इस जगह पे होगा हमारे पास फेज़ 1 जहाँ पे आपको कोई भी स्पाइक्स बनी हुई नहीं दिख रही. फिर यहाँ पे हमारे पास ये है फेज़ 2, देन हमारे पास इस जगह पे है फेज़ 3 और फिर हमारे पास फेज़ 4 शुरू होता है जहाँ पे हमारी ये लाइंस हैं. ठीक है, बेसिकली ये जो लाइंस है ना ये शो क्या कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्शन को शो कर रही हैं. अच्छा, तो ये अभी हम बात कर रहे हैं सॉरी फास्टिंग स्टेट की. और ये जो बिल्कुल यहाँ पे जो लाइन है ना ये है, ये जो स्मॉल लाइंस मैंने यहाँ पे शो करी हैं, स्मॉल स्पाइक्स, ये हमारे पास है फेड स्टेट. ठीक है, FED फेड स्टेट. अगर हम फेज़ 1 की बात करें तो फेज़ 1 यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये फेज़ 1 हैज़ नो कॉन्ट्रैक्शन, सो कॉल्ड क्यूसेंट फेज. ठीक है, तो फेज़ 1 है, इसके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती है, इसी वजह से हम इसको क्यूसेंट फेज भी बोलते हैं. अच्छा, और इसका जो टाइम पीरियड होता है ना ये होता है 30 to 60 मिनट्स तक, और ये वेरी कर सकता है 20 to 40 मिनट्स तक. जबकि अगर हम फेज़ 2 की बात करें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, थोड़ी सी इरेगुलर कॉन्स्ट्रक्शन है. अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन जो है हमारे पास इरेगुलर तो है लेकिन उनका एम्पलीट्यूड जो है वो लो है. सही है,
छोटी छोटी सी कॉन्ट्रैक्शन की आपको लाइन नज़र आ रही है, इतने हाई एम्पलीट्यूड की नहीं है। अच्छा, देन अगर हम अपनी बात कर रहे हैं फेज़ 2 के अंदर ना, राइट, फेज़ 2 के अंदर जो है हमारे पास बाइल्स की सिक्रेशन स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। हम स्टमक से रिलेट बात कर रहे हैं ना, क्योंकि गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम बेसिकली हमारा कहाँ स्टेट, हम कहाँ की बात कर रहे हैं, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं कि हमारा जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम है वो डिपेंड कर रहा है दो चीज़ों पे, फैड और फास्टिंग स्टेट पे। और फास्टिंग स्टेट के हमने बोला 4 फेजेस होते हैं। पहला फेज़ है जिसके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती और जिसका टाइम जो है 30 to 60 मिनट है। देन हमारे पास सेकंड फेज़ है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है मगर कैसी, इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है। अच्छा, और कॉन्ट्रैक्शन का जो एम्पलीट्यूड होता है वो बहुत लो एम्पलीट्यूड की होती है। और यहाँ पे जो है फेज़ 2 के अंदर ही बाइल सिक्रेशंस जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। एट एंड ऑफ फेज़ 2 ऑनसेट ऑफ म्यूकस डिस्चार्ज स्टार्ट, और जब जैसे ही फेज़ 2 हमारा ख़त्म होने वाला होता है यहाँ पे म्यूकस की डिस्चार्ज भी स्टार्ट हो जाती है। और इसका टाइम की अगर हम बात करें तो इसका टाइम 20 to 40 मिनट्स तक का होता है फेज़ 2 का, ठीक है। अच्छा, देन हमारे पास क्या आ गई, फेज़ 3। फेज़ 3 आ गया। फेज़ 3 की अगर हम बात करते हैं, फेज़ 3 के अंदर हमारे पास हेयर म्यूकस सिक्रेशन कंटिन्यू, जो हमारे पास फेज़ 2 में म्यूकस सिक्रेशन स्टार्ट हुई थी ना वो कंटिन्यू रहती है। अच्छा, हेयर रेगुलर कॉन्स्ट्रक्शन होती है हमारे पास विद हाई एम्पलीट्यूड, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो रेगुलर हैं और हाई एम्पलीट्यूड वाली हैं फेज़ 3 के अंदर। अच्छा, दीज आर पावरफुल वेव्स सो कॉल्ड हाउस कीपिंग वेव्स। 03 के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है ना, ये जो वेव्स बन रही हैं ये बड़ी पावरफुल वेव्स होती हैं, इसी वजह से इन वेव्स को क्या बोलते हैं, हाउस कीपिंग वेव्स भी बोलते हैं, ठीक है। दिस वेव्स ओपन द पाइलोरिक स्पिंचर एंड रिमूव ऑल द रेजिडुअल कंटेंट, ठीक है। तो जो हमारा पाइलोरिक स्पिंचर होता है उसको ओपन करवाती हैं और उसके अंदर जितना भी रेजिडुअल कंटेंट होता है उसको वहाँ से रिमूव करवा देती हैं हमारे स्टमक से, ठीक है। देन अगर हम इसकी फेस की बात करें तो इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, 5 to 15 मिनट्स का ये फेस होता है हमारा फास्टिंग स्टेट के अंदर, फेज़ 3। देन हमारे पास क्या आता है, फेज़ 4। फेज़ 4 की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 0 to 15 मिनट्स इसका टाइम है। अच्छा, फेज़ 4 क्या है, इट इज़ अ ट्रांजिट टाइम। ये 0 to 5 मिनट्स जो है इसका ये ट्रांजिट टाइम कहलाता है। बेसिकली ट्रांजिट टाइम किसके दरमियान होता है, बिटवीन पावरफुल 3 वेव्स एंड इनएक्टिव फेज़ 1, यानी जो 3 से लेके वापस जो फेज़ 1 तक के आने का जो टाइम होता है वो टाइम बेसिकली 0 to 5 मिनट्स होता है और उस फेज़ को हम फेज़ 4 का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये टोटल जो साइकिल है ये 2 घंटे तक रहेगी और फिर 2 घंटे बाद दोबारा से ये स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेट आती है वो है फेड स्टेट, जो यहाँ पे मैंने आपको ये स्पाइक्स बना के दिखाई थी, स्मॉल फेड स्टेट। तो फेड स्टेट की अगर हम बात करें, हियर आर रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म टू मिक्स द ल्यूमिनल कंटेंट, यानी स्टमक के अंदर जो हमारा कंटेंट है उसको मिक्स करने के लिए हमारे पास यहाँ पे इस तरह से रेगुलर छोटी छोटी सी कॉन्ट्रैक्शन आपको नज़र आ रही है वो होना स्टार्ट हो जाती हैं। कॉन्ट्रैक्शंस कंटिन्यू विद लो एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ आपको एम्पलीट्यूड भी नज़र आ रहा है कॉन्ट्रैक्शन का, तो बड़ी लो एम्पलीट्यूड की होती है, बहुत हाई स्पाइक्स नहीं बनती, बहुत लो एम्पलीट्यूड की कॉन्ट्रैक्शन होती है फेड स्टेट के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब हम जो बात कर रहे थे अपनी साइकिल की, बेसिकली हम हाँ, ये एमएमसी साइकिल हमने यहाँ से अपनी स्टार्ट करी थी। तो एमएमसी साइकिल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इट गवर्न्स द ट्रांजिट टाइम ऑफ डोजेज फॉर्म अलॉन्ग विद गैस्ट्रिक एम्पटिंग रेट, ठीक है। तो हमने ये देखा कि जो एमएमसी साइकिल है ये डोजेज फॉर्म का ट्रांजिट टाइम को गवर्न कर रही है, उसके अलावा गैस्ट्रिक एम्पटिंग रेट को भी, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके अलावा दूसरे फैक्टर्स की बात करें, किन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं हम,
दोबारा से बता देती हूँ, हमने देखा था कि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स हैं। 2 फैक्टर्स के हमने देखा, फैट और फास्टिंग स्टेट, जो हमारे पास मेन फैक्टर्स हैं। उसके बाद जो अदर फैक्टर्स हैं उसके अंदर हमारे पास मील, पोजीशन और इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स। ठीक है। अच्छा, मील किस तरह से इफ़ेक्ट कर सकता है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम को? इस तरह कर सकता है कि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट स्लो हो जाएगा अगर हमारे पास मील में फैट्स हो जाएं। ठीक है, इस तरह से। पोजीशन, अगर हमारे पास लाइंग स्टेट है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसका खाना उस तरह से हज़म नहीं हो रहा होता जिस तरह से एक उस बंदे का खाना हज़म हो रहा होता है जिसकी पोजीशन स्टैंडिंग हो या वर्किंग पे हो जो। ठीक है। अच्छा, इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स की अगर हम बात करें, सो हमारे पास जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम है वो किस तरह से, कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कि उसको अफेक्ट कर रही होती हैं। अगर हम नारकोटिक्स, एनाल्जेसिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स में मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ किसकी, नारकोटिक्स, एनाल्जेसिक्स की अगर हम बात करें तो वो भी जो है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट को स्लो कर देती हैं। तो हमारे पास ये जो ये चीज़ें थी ना सारी, बेसिकली ये क्या कर रही हैं, ये स्लो कर रही हैं हमारे गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट को। GER लिख दिया मैंने, G फॉर गैस्ट्रिक, E फॉर एम्प्टिंग और R फॉर रेट। ठीक है, तो ये गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट को स्लो कर रही हैं अगर हमारे पास मील में फ़ैट है, पोजीशन हमारी लाइंग है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारे गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट को स्लो करती हैं और इसी तरह से नारकोटिक्स और एनाल्जेसिक्स ड्रग्स भी यही इम्पैक्ट दे रही होती हैं। अच्छा, डोमपेरिडोन और मेटाक्लोप्रामाइड की अगर हम बात करें, आर द प्रोकाइनेटिक एजेंट्स, दिस इंक्रीज द मोटिलिटी ऑफ GIT, यानी मूवमेंट्स टूवर्ड्स द डाउनवर्ड हमारी इंक्रीज करती हैं। ठीक है, जो हमारे पास जो हम ड्रग्स लेते हैं ना, डोमपेरिडोन की बात करें या फिर मेटाक्लोप्रामाइड, ये जो ड्रग्स हैं ये क्या करती हैं, हमारे GIT की जो हमारी गैस्ट्रिक मूवमेंट होती है उसको बढ़ाती हैं, उसकी मोटेलिटी को बढ़ाती हैं। ठीक है, जैसे डोमपेरिडोन हम उल्टी वगैरह में दे रहे होते हैं ना, पेशेंट को उल्टी वगैरह हो रही है तो भाई उसमें डोमपेरिडोन हम यूज़ करवा रहे होते हैं ताकि जो मूवमेंट है टूवर्ड्स डाउन वो इंक्रीज़ हो सके, नीचे की जानिब मूवमेंट इंक्रीज़ हो सके और उसको पेशेंट का जो गैस्ट्रिक मोटेलिटी है वो बढ़ा रहे होते हैं हम। अच्छा, ये डोमपेरिडोन और मेटाक्लोप्रामाइड जो है ये हमारे पास प्रो काइनेटिक एजेंट्स हैं। ठीक है, देन हमारे पास है इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम। अच्छा, इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम की अगर हम बात करें तो ये कंसिस्ट करता है 3 to 4 आवर्स पे। देयर इज़ 2 टाइप ऑफ मूवमेंट। ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास 2 तरह की मूवमेंट्स होती हैं, एक मूवमेंट होती है प्रोपल्सिव और एक होती है मिक्सिंग मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कॉलोनिक ट्रांजिट टाइम। अच्छा, यहाँ पे भी हमारे पास 2 तरह की मूवमेंट हैं, एक को हम कहते हैं सेगमेंटल या हॉस्टल मूवमेंट और दूसरी होती है हमारे पास प्रोपल्सिव मूवमेंट। सेगमेंटल मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ये जो है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल्स, जो हमारे कॉलोन के अंदर सर्कुलर मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है। इट इज़ फॉर द मिक्सिंग ऑफ द कंटेंट। ठीक है, ताकि जो हमारा कंटेंट है हमारे कॉलोन के अंदर वो मिक्स हो जाए एंड हैज़ नो एबोरल एक्टिविटी। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास है प्रोपल्सिव यानी एबोरल मूवमेंट। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं ये सेगमेंटल किससे रिलेट थी, हमारे सर्कुलर मसल से थी। ठीक है, ये हमारे हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल से रिलेट। ठीक है, जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं कॉलोन के, इट इज़ अवे फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इट इज़ 3 to 4 टाइम पर डे इन अ नॉर्मल इंडिविजुअल। तो जो प्रोपल्सिव मूवमेंट होती है बेसिकली इसका अगर हम टाइम ड्यूरेशन देखें तो 3 to 4 टाइम्स हमारी होती है ये पर डे, एक दिन के अंदर। ठीक है, और एक नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर। ठीक है ना,
देन हमारे पास है इफ़ेक्ट ऑफ फूड्स ऑन गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट। तो खाना वगैरह जो हम ले रहे हैं उसका क्या इफ़ेक्ट है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट के ऊपर। सॉरी, तो एक है कॉम्प्लेक्सेशन। कॉम्प्लेक्सेशन की अगर हम बात करें, जैसे कि मिल्क जो है वो उसके अंदर कैल्शियम होता है, तो वो कॉम्प्लेक्स बना सकता है विद टेट्रासाइक्लिन्स एंड एंटीबायोटिक्स। सही है। तो इस तरह से हमारे पास जो फूड्स होते हैं वो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट पे इफ़ेक्ट देते हैं अपना, और उस वजह से जो हमारी डोजेज फॉर्म होती है उसके साथ ये कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेशन मैकेनिज़्म की अगर हम बात करें तो मिल्क जो है वो कॉम्प्लेक्स बना रहा होता है किसके साथ, टेट्रासाइक्लिन्स के साथ और एंटीबायोटिक्स के साथ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फूड इंड्यूस चेंजेस इन प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म। देयर ऑफ द ड्रग बायोअवेलेबिलिटी कैन बी इंक्रीज दैट आर ससेप्टेबल फॉर। अगर हमारे पास कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि ससेप्टेबल हैं फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ CYP3A। ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, एग्जाम्पल देती हूँ मैं यहाँ पे कि फूड इंड्यूस इन प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म के अंदर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं ग्रेप फ्रूट की। ठीक है। ग्रेप फ्रूट का जो जूस होता है या जो ग्रेप फ्रूट होता है वो हमारे पास इनहिबिट कर रहा होता है, किसको इनहिबिट कर रहा होता है, CYP450 को। ठीक है। अच्छा, देन हमारे पास कंपटीशन बिटवीन फूड कंपोनेंट्स एंड ड्रग्स। ये भी इफ़ेक्ट होता है कि जो ड्रग्स होती हैं वो इंट्रैक्शन कर रही होती हैं फूड्स के साथ। फूड इंड्यूस चेंजेस इन ब्लड फ्लो। ठीक है। कुछ खाने ऐसे होते हैं जो कि ब्लड फ्लो के अंदर चेंजेस करवा रहे होते हैं। आफ्टर टेकिंग मील ब्लड फ्लो इंक्रीज। ठीक है। जब हम खाना खाते हैं, खाना लेते हैं, तो हमारा ब्लड फ्लो क्या होता है, आपने फूड इनटेक किया, तो जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। सो द सेंसिटिव ड्रग्स जैसे कि हमारे पास प्रोपेनोलॉल फ्लो रीच टू liver cause saturation, some drugs bind, some drugs not bind। ठीक है। यानी कि अगर ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो रहा है आफ्टर टेकिंग मील, तो हमारे पास जो सेंसिटिव ड्रग्स होती हैं उनका जो फ्लो होगा वो भी तेज़ी से होगा, और वो कहाँ जा रही है हमारी, फिर लीवर के पास जा रही है। लीवर में जाके वहाँ पे सैचुरेशन कर सकती हैं। ठीक है। सैचुरेशन हो जाएगी तो उससे क्या हो सकता है कि कुछ ड्रग जो है वो बाइंड करेंगी रिसेप्टर्स वगैरह पे जाके, और कुछ ड्रग्स नहीं बाइंड करेंगी, तो उनकी जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगी जो बाइंड नहीं कर रही होंगी। सो देयर लीवर हैज़ लिमिटेड बाइंडिंग साइट्स फॉर द ड्रग्स, सो इट बिकम्स सैचुरेट एंड रिमेन्स इन ब्लड। अब हमारे पास खाना खाने के बाद ब्लड का फ्लो इंक्रीज़ हुआ, ब्लड का फ्लो इंक्रीज़ होगा तो ड्रग्स जो हैं वो लीवर पे ज़्यादा जल्दी पहुँचेंगी। अब ज़्यादा जल्दी पहुँच रही हैं, फ्लक्स बढ़ रहा है, तेज़ी से जा रही हैं, तो कुछ ड्रग्स जो हैं वो बाइंड होंगी और कुछ जो हैं वो बाइंड नहीं होंगी। ठीक है। अब जो बाइंड नहीं होंगी तो वो हमारे पास क्या होंगी, सैचुरेट हो जाएंगी, उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। कहाँ पे, ब्लड के अंदर। ठीक है। सो अब जो हमारे पास लीवर है उसके पास लिमिटेड बाइंडिंग साइट्स हैं, लीवर के पास लिमिटेड बाइंडिंग साइट्स हैं फॉर ड्रग्स। तो अब ड्रग्स पीछे से उसको ज़्यादा मिल रही हैं, ब्लड फ्लो बढ़ा हुआ है, ड्रग्स जो है ज़्यादा उसके पास आ रही हैं, उसके पास साइट्स इतनी है नहीं बाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे ब्लड के अंदर जो लीवर के अंदर ड्रग्स क्या हो जाएंगी, सैचुरेट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। इस तरह से जब वो सैचुरेट हो जाएंगी मीन्स वो ब्लड के अंदर रिमेन हो जाएंगी, रिमेन है। ठीक है। ड्रग्स रिमेन इन ब्लड। ठीक है। तो वो ब्लड के अंदर जमा होना शुरू हो जाएंगी।
और अगर हम क्लोनिक ट्रांजिट टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्लोनिक ट्रांजिट टाइम बेसिकली हमारे पास इसकी रेंज होती है 2 आवर्स से 48 आवर्स तक, ठीक है। एंड टोटल ट्रांजिट टाइम की अगर हम बात करें सारा हमारा मिला के, तो हमारे पास वो है 12 आवर्स से 36 आवर्स तक, ओके। तो यहाँ पे जो है हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। हमारा जो आज का टॉपिक था वो था गैस्ट्रिक ट्रांजिट टाइम, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम और गैस्ट्रिक रेजिडेंस टाइम्स, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे विद द टॉपिक ऑफ द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।